कर लिया, स्टॉक सिलेक्शन हो गया, हमें स्टॉक मिल गया, इसके अंदर काम करना है। अब काम कैसे करना है वो बताता हूँ करना है। अब इस फिल्टर के बाद, यानी कि ये चौथे फिल्टर के बाद, निफ्टी वाले फिल्टर के बाद हमें बिल्कुल एकदम क्रीम 1 या 2 स्टॉक निकलेंगे, उसी में काम करना है। दैट्स इट। हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष भगत एंड आज मैं आ गया हूं 99 डेज चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। तो लास्ट वीडियो जो आपने देखी थी सागर सिन्हा जी के चैनल पर, वहां पर मैंने अपने पीएनएल शेयर करा था, जहां पर मैंने कमाया है 50,000 से 10 लाख रुपए। तो इतने सारे डाउट्स आ रहे हो स्ट्रैटेजी के अंदर, सर मुझे स्ट्रैटेजी के अंदर ये पार्ट समझ नहीं आया, वो पार्ट समझ नहीं आ रहा, उसके अंदर कन्फ्यूजन है, टॉप गेनर कैसे निकाले, टॉप लूजर कैसे निकाले, 2% देखना है, कहाँ देखना है, कब देखना है। तो हर एक चीज़ को क्लियर करने में आज आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं पूरी स्ट्रैटेजी को बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपके सारे डाउट्स को लाइव दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी डाउट मिस हुआ, एक भी पॉइंट मिस हो गया तो आपका लॉस हो सकता है, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना। और इस वीडियो के बाद एकदम से ट्रेड करने मत चले जाना, पेपर ट्रेडिंग करना, बैक टेस्ट करना, प्रैक्टिस करना पहले। उसके बाद जब उसमें परफेक्ट हो जाओगे स्ट्रैटेजी में, यानी कि आप मेरी तरह स्टॉक सिलेक्शन करने लग जाओगे, स्टॉक्स को परफेक्टली 9.25 तक निकालने लग जाओगे। 9.25 वाली स्ट्रैटेजी है, 9.25 तक आपको इतना आपको एक्सपर्ट हो जाना है कि 9.25 पे आप जो स्टॉक निकालो उसी के अंदर मूवमेंट आए। जब वो हो जाएगा उसके बाद रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो वीडियो में बढ़ने से पहले एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक ऐड करी थी, तो लोग बोल रहे थे ऐड क्यों कर रहे हो। तो पहली बात यार, मेरी टीम है, उनको भी इंसेंटिव देना पड़ता है, ठीक है, इनका भी खर्चा है, तो वो कहाँ से निकालूंगा, तुमसे तो कुछ ले नहीं रहा, तो उनको देना पड़ेगा ना, इसलिए ऐड कर रहा हूँ। तो पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, स्टॉक सिलेक्शन, यानी कि स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रेटजी के अंदर अगर आपको देखा जाए तो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे भागते हैं, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी में रोज हीरो जीरो होती है कॉल्स, लेकिन स्टॉक ऑप्शन के अंदर भी रोज हीरो जीरो होती है, ठीक है। कभी कभी निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं होती, लेकिन स्टॉक ऑप्शन में तो हर रोज कोई ना कोई टॉप गेनर 5-5, 10-10% बड़ा होता है, राइट। तो हमें अगर हर रोज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अच्छी, तो क्यों मिस करें हम स्टॉक ऑप्शन के अंदर ट्रेड करने का। और मेजरली पार्ट मैंने ट्रेड कर जो इसके अंदर मेजरली ट्रेडिंग हुई है 50,000 से 10 लाख के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ऑप्शन से ही हुई है। लेकिन मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का भी यूज़ करा है, तो ये मत बोलो सर कि आपने सागर सिन्हा के अंदर बोला था कि आपने स्टॉक ऑप्शन करा है, निफ्टी बैंक निफ्टी भी करा है, ठीक है। तो मैंने वो नहीं करा, मैंने बोला भी उस वीडियो के अंदर, ध्यान से सुनोगे तो अगर, ठीक है। तो स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक सिलेक्शन। 5,500 से ज़्यादा स्टॉक है, आपको कैसे पता चलेगा कि स्टार्टिंग में 1 या 2 स्टॉक आप कैसे चूज़ करोगे। 5,500 में से 1 या 2 स्टॉक जो आज बढ़ने वाले हैं, आपको कैसे पता चलेगा, कैसे चूज़ करोगे। इतना टाइम थोड़ी ना मिलता है कि 5,500 से ज़्यादा स्टॉक्स को आप देखोगे बैठकर, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टॉक सिलेक्शन, यानी कि हमें 5,500 स्टॉक्स देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ ट्रेड करना है F&O वाले स्टॉक्स के अंदर, यानी कि सिर्फ 150 स्टॉक। 5,500 में से 150, अब सारे एलिमिनेट हो गए, अब सिर्फ 150 रह गए, लेकिन 150 के अंदर भी नहीं कर सकते हम, राइट। इतना टाइम नहीं मिलता सुबह सुबह। तो 150 के अंदर से भी हमें 2-3 कैसे मिलेंगे, पहले स्टेप से। पहला स्टेप हमने क्या करा, F&O स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, तो यानी कि 150 स्टॉक रह गए। अब 150 के अंदर से भी और फिल्टर करते हैं। दूसरा क्या है, टॉप गेनर और टॉप लूजर देखना है जो 2% से ज़्यादा चेंज हो जाए इसके अंदर 9.25 तक, यानी कि 9.25 तक हमें वेट करना है कि आज का टॉप गेनर और टॉप लूजर कौन है। हमें टॉप गेनर टॉप लूजर देखना है F&O स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। 9.25 तक, 9.25 की टाइमिंग है, 9.25 तक हमें टॉप गेनर टॉप लूजर देखना है जिसमें 2% से ज़्यादा है चेंज, यानी कि 2% या तो प्लस में है स्टॉक या फिर 2% माइनस में है, 9.25 तक। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। अब ये दूसरा पॉइंट जैसे ही आप लगा दोगे ना, अब आपके हाथ में रह जाएगी 5 से 10 स्टॉक, मैक्सिमम 5 से 10 स्टॉक, यानी कि 150 में से भी हम 5-10 पे आ गए हैं, सीधा 5-10 पे, ठीक है। अब हमें थर्ड पॉइंट क्या है, OI डेटा इक्वल टू 7% के ऊपर होना चाहिए। जो OI डेटा है 7% के ऊपर होना चाहिए। अब इन दोनों को ना मैं लाइव आपको ना ये एग्जांपल देता हूँ, दिखाता हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। पहला मैंने क्या बोला, टॉप गेनर टॉप लूजर देखना है, तो आप बढ़ते हैं एक बार, यहाँ पर बढ़ते हैं एक बार कि टॉप गेनर टॉप लूजर देखना कहाँ पर है। आप आओ ट्रेडिंग व्यू पर, ट्रेडिंग व्यू पर आकर आप क्या करो, एक वॉच लिस्ट बना लो। वॉच लिस्ट में प्लस वाले ऑप्शन पे जाकर आप वॉच लिस्ट में सारे अपने जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक्स है उसको ऐड कर लो सर्च करके, ठीक है। एक दिन का काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार आपने कर लिया, उसके बाद देखो सिंगल क्लिक, सिर्फ आपको चेंज परसेंटेज पे क्लिक करना है, टॉप लूजर आ गए। चेंज परसेंटेज पे क्लिक करा, टॉप गेनर आ गए। सिंगल क्लिक पे आपको पता चल जाएगा कि आज का टॉप गेनर अभी रिफ्रेश कर अभी का टॉप गेनर कौन है और अभी का टॉप लूजर कौन है, सिंगल क्लिक पर। इतने सारे डाउट्स आ रहे थे, टॉप गेनर कैसे ढूंढे, टॉप लूजर कैसे ढूंढे यार, सिंगल क्लिक पर, है ना। लोग बोल रहे थे 150 स्टॉक के अंदर से कैसे देखे 2% कौन वाला है, ठीक है। तो सिंगल क्लिक पर हमारे पास टॉप गेनर टॉप लूजर आ चुका है। अब कुछ लोग बोले कि फ़ोन यूज़ करते हैं हम नहीं निकाल पा रही है, तो उनके लिए बता देता हूँ। NSE की वेबसाइट पे, NSE पे सर्च, यहाँ पर सर्च कर सकते हो आप, NSE टॉप गेनर और लूजर, ये आ गया। इस पर क्लिक करा, पहली वेबसाइट आई, क्लिक करो।
यहाँ पर आ गया। अब निफ्टी 50 में नहीं ट्रेड करना, हमें ट्रेड करना है F&O वाले, तो F&O सिक्योरिटीज़, F&O सिक्योरिटीज़ पे जैसे ही क्लिक करा, ये है गेनर्स, ये देखो ये गेनर आ गए सारे, आज के जो टॉप गेनर है वो सारे आ गए लाइन वाइज, यानी कि सबसे ज़्यादा IGL के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज हुआ है, यानी कि IGL जो है 5% ऊपर है आज, ये 5% ऊपर है, ये 5% ऊपर है, सिंगल क्लिक पर गेनर वाले पे सिंगल क्लिक पर हमारे पास आ गए टॉप गेनर की पूरी लिस्ट। अब लूज़र पे जाओगे तो टॉप लूज़र सामने आ गए, ठीक है। लेकिन अभी इसके बाद मैंने क्या बोला, इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या है, इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप था OI डेटा देखना 7% से ज़्यादा होना चाहिए, 7% से ज़्यादा, यानी कि हमने यहाँ पे पहले फाइंड आउट कर लिया कि 2% से ज़्यादा चेंज किस में हुआ है 9:25 तक। हमें मान लो 5 स्टॉक मिल गए, 5 स्टॉक मिल गए, अब इसको भी फिल्टर करना है हमें तो 1-2 स्टॉक के अंदर ट्रेड करना है ना, तो हमें इसको भी फिल्टर कैसे करना है, हमें देखना है इन 5 स्टॉक जो हमें फाइंड आउट करा ना 2% चेंज वाले टिल 925, इसके अंदर हमें देखना है कि OI डेटा जो है वो 7% से ज़्यादा किस में है, किस स्टॉक में है, वो कैसे देखना है। वापस चलते चलो, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है NSE स्पर्ट, NSE स्पर्ट, NSE स्पर्ट जाओगे, NSE स्पर्ट की ये पहली वेबसाइट ही आ गई, NSE स्पर्ट पे गए, NSE स्पर्ट पे जाकर आपको दिख जाएगा यहाँ पर चेंज इन परसेंटेज OI, परसेंटेज चेंज इन OI। तो यहाँ पर क्या हुआ आपको, यहाँ पर सारे आपको मिल गए, देखो ये सारे स्टॉक आ गए, सारे स्टॉक आपके सामने आ गए। अब हमें क्या देखना है, जो हमने 5 स्टॉक निकाले थे टॉप गेनर टॉप लूजर में से 2% वाले, अब हमें उसका OI चेक करना है। यहाँ पर आपको लाइन वाइज OI आ गया है, ठीक है, उसका OI चेक करा, अगर 7% से ज़्यादा है तो हमारे जो बाकी स्टॉक थे ना, जो हमने 5 निकाले थे टॉप गेनर टॉप लूजर से, अब उसमें से भी 1 या 2 रह गए होंगे, 2 रह गए। अब 2 के अंदर से भी मान लो 1 है टॉप गेनर, 1 है टॉप लूजर, अब हमें टॉप गेनर में काम करना है या टॉप लूजर के अंदर काम करना है। मतलब मैं बोल रहा हूँ यार 5,500 से ज़्यादा स्टॉक है और मैं आपको सिंगल स्टॉक पे ले गया हूँ, इतना फिल्टर कर दिया स्टॉक को, इतना फिल्टर कर दिया, जो निकलेगा ना वो निकलेगी क्रीम, उसके अंदर तो बड़ा मूव आना ही आना है, ठीक है। अब एक पर एक चूज़ करना है हमें, या तो हमें टॉप गेनर में काम करना है या फिर टॉप लूजर के अंदर काम करना है। तो अब उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, निफ्टी को यूज़ करेंगे, निफ्टी को यूज़ करेंगे। निफ्टी को कैसे यूज़ करेंगे, हमें देखना है अब कि निफ्टी की जो पहली 10 मिनट की कैंडल है, यानी कि हम 925 तक वेट कर रहे हैं ना, 925 तक हमें देखना है ये सारी चीज़ें, तो हमें 925 तक 10 मिनट की कैंडल तो बन जाएगी ना, 5-5 मिनट की कैंडल, यानी कि 9:15 में मार्केट खुलती है, 9:25 तक 10 मिनट की कैंडल बन जाएगी निफ्टी की। अगर निफ्टी की 10 मिनट की कैंडल ग्रीन है तो हमें टॉप गेनर में भी काम करना है और टॉप लूजर में भी काम करना है, ठीक है। लेकिन अगर निफ्टी की 10 मिनट की कैंडल अगर रेड है तो हमें सिर्फ और सिर्फ टॉप लूजर में काम करना है। अब इसका लॉजिक समझा देता हूँ। अगर ग्रीन है कैंडल तो निफ्टी हमारे को टॉप गेनर के अंदर सपोर्ट करने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रीन है ना तो क्या होगा, ट्रैपिंग होगी मार्केट के अंदर। स्टॉक ऑप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है, ट्रैपिंग। बड़ा प्लेयर आपको ट्रैप करता है तो ही तो पैसा बनाता है वो, ठीक है। अब निफ्टी अगर आपको सपोर्ट कर रही है ना तो स्टॉक्स ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर आपको टॉप गेनर साथ देने वाला है, ठीक है। लेकिन टॉप लूजर भी इसमें क्यों चलेगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रही है ना तो ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो निफ्टी के अपोजिट चलते हैं, ठीक है। क्यों चलते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जब सब ऊपर जा रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा बंदा होएगा जो यहाँ पर आपको ट्रैप करने के लिए बैठा होगा। जैसे ही मार्केट में सब ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है सारे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, सारे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। अब जब आपको जो लग रहा है उसका उल्टा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। अब क्या होगा, वो इसी स्टॉक में जो ऊपर जा रहा था ना, इसी स्टॉक के अंदर आपको घेरेगा और यही आज का जो है वो बाद में जाकर टॉप लूजर भी बनेगा। तो ये तो हो गया ग्रीन कैंडल का लॉजिक। अब रेड कैंडल का लॉजिक बता देता हूँ। रेड कैंडल में अगर मान लो पहली कैंडल बनी 10 मिनट की रेड, यानी कि आज मार्केट बियरिश है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो बियरिश है। तो अगर मार्केट नीचे जाना चाहती है तो स्टॉक्स को भी वो नीचे लेकर जाएगी, इसलिए हमें सिर्फ टॉप लूजर में काम करना है। अब इस फिल्टर के बाद, यानी कि ये चौथे फिल्टर के बाद, निफ्टी वाले फिल्टर के बाद, हमें बिल्कुल एकदम क्रीम 1 या 2 स्टॉक निकलेंगे, उसी में काम करना है, दैट्स इट। अब हमें स्टॉक तो सिलेक्ट कर लिया, ये 1-2 स्टॉक तो सिलेक्ट कर लिया, स्टॉक सिलेक्शन हो गया, हमें स्टॉक मिल गया, इसके अंदर काम करना है। अब काम कैसे करना है वो बताता हूँ, ठीक है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में क्या है, हमें क्या वेट करना है, 9:25 का हाई मार्क कर लेना है। हमें 9:25 का हाई मार्क कर लेना है। 10 मिनट हो गए हैं, 9:15 से 9:25 मार्केट खुले हुए, 9:25 तक हमारा सारा ये सब कुछ हमने कर लिया, स्टॉक सिलेक्शन, OI डेटा, हर एक चीज़ देख ली है। अब हमें क्या करना है, हमें मार्क करना है 9:25 का हाई। अब 9:25 का हाई कैसे मार्क करना है, मैं किसी भी एक स्टॉक के अंदर आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये मैंने खोला है इप्का लैब, या फिर कोई और, एक बार यहाँ आज का टॉप गेनर देख लेते हैं, ठीक है। या फिर निफ्टी क्या थी आज निफ्टी की जो पहली कैंडल थी 10 मिनट की थी और 10 मिनट की रेड थी, ठीक है। तो आज एक टॉप लूजर देख लेते हैं, चलो मान लो इसमें देख लिया हमने,
एंट्री कैसे ले लो वो बताता हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें करना है 925 का मार्क। तो मैंने एक ये शेयर खोल लिया इप्का लैब, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 925 का हाई मार्क करना है। 2 कैंडल 3 कैंडल ये कुछ नहीं होता, 925 मतलब 925 हमें जाना है। 925 की ये कैंडल है, ठीक है। उस वीडियो में मैंने गलती से थर्ड कैंडल पे मार्क कर दिया था, सॉरी फॉर दैट, बट 925 का हाई मतलब 925 का हाई। हमने 925 का हाई मार्क कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये 925 का हाई मार्क कर लिया, अब हमारी पहली एंट्री कंडीशन क्या है, एंट्री कैसे करना है, हमें वेट करना है 925 के हाई को टूटने का वेट, ठीक है, टूटने का वेट करना है। 925 का हाई मार्क कर लिया, अब जब तक ये हाई नहीं टूटेगा हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। हाई ये मैंने नॉर्मली वैसे ही आपके लिए निकाला है, ये मैं सोचना कि इसके अंदर कंडीशन कोई मैच हो रही है नहीं हो रही, मैंने आपके लिए समझाने के लिए निकाला है, ठीक है। अब 925 का हाई मार्क कर लिया हमने, 925 का हाई टूटेगा तो हम एंटर करेंगे, नहीं टूटेगा तो क्या करना है, ठीक है। हर एक चीज़ समझाऊंगा। पहला पॉइंट 925 का हाई मार्क कर लिया, अब वापस दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ब्रेक टिल 1030, यानी कि अगर ये मैंने क्या बोला था, अगर ये हाई नहीं टूटा तो कब तक वेट करना है, कि हम पूरे दिन बैठे रहेंगे, नहीं, हमें वेट करना है 1030 तक। यानी कि हमें ये मार्क कर लेना है 925 का हमने हाई मार्क कर लिया, हमें वेट करना है ये कैंडल नीचे आएगी, ठीक है, ये वापस उस तोड़ेगी, लेकिन कब तक वेट करना है, 1030 तक। यानी कि अगर 10:30 तक ये हाई टूट गया तो हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। ये तो अगले कैंडल पे टूट गया था, ठीक है, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ अगर ये नहीं टूटता और ये 10:30 बजे तक अगर नहीं टूटता, 10:30 बजे के बाद हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। 10:30 बजे से अगर पहले टूट गया 925 का हाई तो हम एंट्री इसमें ले लेंगे। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट, एंट्री लेने का और एंट्री नहीं लेने का। कब एंट्री लेनी है, 925 का हाई टूटेगा तो हमें एंट्री लेनी है, लेकिन कब तक वेट करना है, 10:30 बजे तक। अब इसके अंदर एक और रूल है जो कि वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करा था, बट वो वीडियो के अंदर एडिटिंग के अंदर नहीं आ पाया, ठीक है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल था जो मैंने नहीं बता पाया उस वीडियो के अंदर, ठीक है। वो रूल क्या है, वो रूल है कि मान लो हमने 925 का हाई मार्क कर दिया, ठीक है, 925 का हाई मार्क कर दिया। अब मार्केट ने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक मान लो 2% है, ठीक है, 2% का मूव है, 2% का मूव है, ठीक है। मान लो यहाँ से 10 रुपये से मार्केट 20 रुपये गई है, यहाँ पे 20 रुपये गई है, ठीक है। अब ये 20 रुपये जो गई है ना, 10:30 बजे तक हमें वेट करना है, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन है यहाँ पर, एक हिडन कंडीशन, कि हमें 10:30 के साथ एक और चीज़ देखनी है कि अगर वैसी हो गई ना तो भी हमें एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। कि वो क्या है, अगर मान लो यहाँ पर 925 का हाई लग चुका है, 925 के हाई जितना परसेंटेज वो ऊपर गया है, यानी कि अगर 2% गया है तो अगर वो 50% रिजेक्शन कर लेता है अपने उस 925 के हाई से, अगर वो 50% गिर जाता है, ठीक है, या फिर बढ़ जाता है, 50% गिर जाता है या बढ़ जाता है, यानी कि 50% रिजेक्शन कर लेता है, तो हम उस स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं लेंगे। 50% रिजेक्शन का मतलब अगर ये 2% बढ़ा है, 10 रुपये से 20 रुपये गया है, मान लो 10 रुपये से 20 रुपये गया, तो अगर ये वापस 15 रुपये पे आ जाता है, फिर ये ऊपर जाता है और 10:30 बजे से पहले तोड़ता है, तो हमें एंट्री नहीं लेनी। अगर ये 50% रिजेक्शन नहीं करता, हल्का सा नीचे जाता है और फिर तोड़ देता है, तो ही हमें घुसना है इसके अंदर, वरना नहीं घुसना, सिंपल एज इट। तो आई होप आपको एंट्री क्लियर हो गई। लेकिन अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, एग्जिट कैसे करना है ना। एंट्री तो ले ली, अब कब तक होल्ड करना है, डर आ जाता है, लालच आता है दिल के अंदर कि अब कब तक होल्ड करना है, प्रॉफिट आ रहा है काटना है नहीं काटना, लॉस आ रहा है काटना है नहीं काटना, तो वो भी क्लियर कर देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एग्जिट। एग्जिट में क्या है हमारा, वापस आ जाते हैं एक बार स्क्रीन पर। तो अब हमें क्या करना है, चार्ट पर अगर हमें जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में, इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाकर हमें सर्च करना है सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज, आपका मूविंग एवरेज सिंपल है, ये इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करते ही आपके पास आ जाएगा यहाँ पर मूविंग एवरेज, यहाँ पे प्लॉट हो चुकी है, लाइन जो है इसको मूविंग एवरेज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है 9 SMA, लेकिन हमें क्या चाहिए 8 SMA, तो हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद लेंथ पे हमें इसको खाली कर हमें करना है इसको 8 कर हमें कर देना ओके। अब ये हमारी आ गई है 8 SMA। अब रूल क्या है वो ध्यान से सुनना। हमें क्या करना है, हमने मान लो 925 पर यहाँ पर एंट्री ले ली, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन हम एग्जिट कब करेंगे, जब 2 कैंडल इस 8 SMA के नीचे क्लोजिंग देगा। अगर हम टॉप गेनर में काम कर रहे हैं तो नीचे देगा, और टॉप लूजर में काम कर रहे हैं तो ऊपर देगा, ठीक है। अब जैसे इसमें टॉप गेनर की बात करते हैं, पहले मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही थी, हमें 8 SMA के नीचे जब तक 2 कैंडल क्लोज नहीं होती हमें एग्जिट नहीं करना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट नीचे आई लेकिन 8 SMA के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आई नीचे, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है।
यहाँ पर मार्केट आई नीचे, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी, 8 SMA के नीचे नहीं है। देखो ध्यान से देखोगे तो 8 SMA के नीचे क्लोजिंग नहीं है। अब वापस मार्केट यहाँ पर आती है और यहाँ पर जाकर 8 SMA के नीचे क्लोजिंग होती है और यहाँ पर हम एग्जिट करते हैं। जैसे ही हम एग्जिट करते हैं, हमारी एंट्री यहाँ पर हुई थी, एग्जिट हमारी यहाँ पर हुई, स्टिल कॉस्ट पर एग्जिट हुआ है, ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है, स्टिल कॉस्ट पे एग्जिट हुआ और वहाँ से मार्केट पूरी गिर गई, ठीक है। तो ये जो ये गिरी है ना, जो इससे बचाने के लिए ये 8 SMA काम आता है। 8 SMA का मतलब क्या होता है? 8 SMA मतलब लास्ट 8 कैंडल का एवरेज, यानी कि लास्ट 8 कैंडल के अंदर मार्केट के अंदर उस स्टॉक के अंदर या फिर उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या मूवमेंट हुई है, क्या वो ऊपर जा रहा है या फिर वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो वो सिंपल मूविंग एवरेज हमें एक तरह से रास्ता दिखाती है नॉइज़ को हटाकर, ठीक है। तो इसलिए अगर 8 SMA के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर देती है तो हमें एग्जिट कर देना है, ये हमारा पहला रूल है, ठीक है। अब हमें एक और रूल है जब हमें ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। वो रूल क्या है? वो रूल है कि हमें 4 दिन काम नहीं करना। 4 दिन काम कब नहीं करना? एक्सपायरी से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद। ये अगर कंडीशन आती है आपके सामने, इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ। एक्सपायरी मान लो स्टॉक्स जो है, स्टॉक ऑप्शन में हम काम कर रहे हैं, नॉर्मल स्टॉक्स के अंदर काम कर रहे हैं, इंट्राडे के अंदर तो डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टॉक ऑप्शन के अंदर ही काम कर रहे हो तो हमें कैसे एग्जिट करना है? हमें एक्सपायरी का, हर एक चीज़ का एक्सपायरी होती है। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हम काम करते हैं तो उसकी एक्सपायरी होती है, वैसे स्टॉक ऑप्शन के अंदर भी एक एक्सपायरी होती है। अब एक्सपायरी क्या होती है? मान लो एक स्टॉक की एक्सपायरी है 28 तारीख की, ठीक है, 28 मार्च या फिर 28 अप्रैल मान लो, 28 मार्च मान लो, ठीक है। तो हमें 28 मार्च से 2 दिन पहले यानी कि 26 को और 27 को काम नहीं करना। 28 मार्च के बाद यानी कि मान लो 1 तारीख है और 2 तारीख है, हमें इन दोनों दिन काम नहीं करना। 28 मार्च से 2 दिन पहले यानी कि एक्सपायरी से 2 दिन पहले और एक्सपायरी के 2 दिन बाद। यानी कि क्यों नहीं करना? क्योंकि इस टाइम होता है सबसे ज़्यादा प्रीमियम डिके। 2 दिन पहले प्रीमियम डिके होता है और 2 दिन बाद जो होता है वो नई जो मार्केट के अंदर नए जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस दिन जो वॉलेटिलिटी रहती है या फिर जो प्रीमियम डिके रहता है, लॉस के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसलिए इन 4 दिन हमें काम नहीं करना। इस 5 दिन ही मान लो, एक्सपायरी वाले दिन भी काम नहीं करना आपको, ठीक है। तो 5 दिन आपको काम नहीं करना स्टॉक ऑप्शन के अंदर। लेकिन एक जो मैं बताना भूल गया चीज़ कि हमें स्ट्राइक प्राइस क्या चूज़ करना है स्टॉक ऑप्शन के अंदर। जैसे निफ्टी के अंदर हम क्या करते हैं, निफ्टी 22,000 चल रही है, निफ्टी 22,000 चल रही है, तो निफ्टी 22,000 का हम मान लो 22,000 का कॉल लेते हैं या फिर पुट लेते हैं, ठीक है, सी लेते हैं या फिर पी लेते हैं। अब स्टॉक ऑप्शन के अंदर कैसे करना है, ठीक है। मान लो कोई जो स्टॉक है, मान लो कोई स्टॉक जो है वो 100 रुपये चल रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें 2% का ऊपर का अगर हम टॉप गेनर में काम कर रहे हैं और 2% नीचे का अगर हम टॉप लूजर में काम कर रहे हैं। 100 रुपये में 2% ऊपर कितना हुआ? 102, ठीक है। तो 102 की कॉल ले लेंगे, ठीक है। और 100% में से 100 में से 2% नीचे कितना हुआ? 98, तो 98 की पुट ले लेगी अगर हम टॉप लूजर में काम कर रहे हैं। टॉप लूजर में 98 की पुट और 102 की कॉल हम लेंगे अगर टॉप गेनर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया आज की वीडियो के अंदर। पूरा स्टॉक सिलेक्शन से लेकर एंट्री एग्जिट डाउट कैसे निकालना है स्टॉक को, हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करी है, ताकि आपको स्टिल अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। नीचे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो। VIP टेलीग्राम ग्रुप है नीचे, जिसके अंदर मैं डेली आपको स्टॉक्स निकाल कर देता हूँ जो हमारे इस स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं, ठीक है। मैं वैसी बातें नहीं करता कि मैं कुछ और करूं आपको कुछ और सिखाऊं। जो करता हूं वो आपको दिखाता हूं, वही आपको स्टॉक देता हूं। आप ही मुझे बताओगे, ठीक है, कि वो चलता है या नहीं। मैं नहीं बोलता किसी को, मैं P&L में दिखाना ही नहीं चाहता था यार, लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं, दिखाओ दिखाओ, तो इसी वजह से दिखाना पड़ा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ऐसी नॉलेज दे दूँ कि आप मुझसे कभी पूछो ही नहीं कि आपका प्रॉफिट होता है या नहीं। कैसे पता चलेगा वो? मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, आप देखोगे यार सही में वर्क कर रहे हैं, तो अगर आपका पैसा बनेगा ना तो आप मुझे पूछने ही नहीं आओगे कि मेरा पैसा बन रहा है या नहीं, राइट। तो ये चाहता हूँ मैं कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरी नॉलेज की रिस्पेक्ट करो। प्रॉफिट देखकर आप लालची मत हो या फिर इंस्पिरेशन मत बना लो मुझे। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कंटेंट, मेरी नॉलेज से इंस्पायर हो, ठीक है। आप उस पर काम करो, प्रैक्टिस करो, और उसके बाद जब प्रैक्टिस करके आप प्रॉफिटेबल बन जाओ तो हम मिलेंगे ना यार। एक बार 100K मैंने टारगेट दिया हुआ है, 100K करवा दो सब्सक्राइबर, उसके बाद मिलेंगे, मीटअप करेंगे अच्छे से। उस दिन आपका देखेंगे सारा P&L रिपोर्ट। ऑब्वियसली मेरे को लगता है वहाँ तक प्रॉफिटेबल हो जाएगी आधे से ज़्यादा लोग, ठीक है। और 99 डेज चैलेंज पूरा देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर जो सिखा रहा हूँ वो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई ना सिखा सकता ना सिखाने वाला। उसका रीज़न क्या, आधे से ज़्यादा लोगों को तो वो चीज़ें पता भी नहीं है, और जिसको पता है वो पेड कोर्स के अंदर देंगे आपको, तो फ्री में कोई नहीं देने वाला, ठीक है। और पेड कोर्स वाले भी ये देख रहे हैं, ये मैंने खुद ने नोटिस कर लिया, बट मैं बताऊंगा नहीं किस किस ने हमारा कोर्स देखा है। ये सारा 99 डेज चैलेंज फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल कोई डाउट है नीचे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।